वेलकम बैक नाज़रीन। बात की जा रही है कल ईद कुर्बान के पहले दिन के हवाले से। महकमा दाखिला सिंध की जानिब से ईद उल अज़हा के लिए जो गाइडलाइंस जारी की गई हैं, शहर क़ाइद में अलाइशें उठाने की ज़िम्मेदारी किसकी है, क्या इंतज़ामात किए गए हैं, या खुले मकामात पर नमाज ईद अदा की जाएगी, और क़ुरबानी के लिए गली महल्ले के अंदर पाबंदी होगी क़ुरबानी करने पर, खुली मकामात पर या ग्राउंड्स के अंदर जो है वो मैदान का इंतखाब किया जाए। ये तमाम चीज़ें सामने रखी गई हैं और नमाज़ पढ़ने वालों को भी कहा कि फ़ेस मास्क वो उसका भी इस्तेमाल किया जाए, एसओपीज़ को भी मलूज़ खातिर रखा जाए। इसी पर बात करेंगे। ब्यूरो चीफ ऑफ K21 न्यूज़ कामरान ज़हरी हमारे साथ इस वक्त ऑन कॉल मौजूद है। कामरान, जानना चाहूँगा कल का दिन भी इंतहाई मसरूफ़ गुजरेगा, क्योंकि तमाम इंतज़ामात जो किए गए हैं उसकी मॉनिटरिंग भी होती रहेगी, उसका जायज़ा भी लिया जाएगा, और आप भी कल फील्ड में होंगे। अब तक क्या प्रेडिक्शंस है, क्या स्ट्रेटेजिक प्लान बनाया गया है, आपके पास क्या सोर्सेज हैं कि क्या क्या इंतज़ामात किए गए हैं इंतज़ामिया की जानिब से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बहुत बहुत शुक्रिया बिलाल आपका और मेरे इस चैनल का, जो हर दफ़ा कराची की उन मसाइलों को और उन तकालीफ को उजागर करते हैं जिससे कराची वालों को जानबूझ के ला इल्म रखा जाता है, और ब्लेम गेम की सूरत में उसको गाफिल रखने की वजह यह है ताकि लोगों को ब्लेम गेम खेलने के लिए बहुत आसानी से, क्योंकि कराची की आवाम या मुल्क की आवाम बहुत सादा लो है, वो वैसे ही रोटी कपड़ा और मकान के झंझट में इस कदर मुलविस रहते हैं, इस कदर फंसे रहते हैं कि उनको ये पता ही नहीं चलता कि कौन से इदारे का क्या काम है। इसी सूरत हाल पे आपने आज एक बेहतरीन प्रोग्राम, एक बेहतरीन टॉपिक ईद उल अजहा के मौके पर, खास तौर पर जो आपका टॉपिक है ईद उल अजहा पे कुर्बानी के हुए इंतजामात, जो इंतजामात डीएमसी, केएमसी और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की तरफ से किए जाएंगे, जिसके लिए कराची वालों के खून पसीने से कमाई गई करोड़ों अरबों रुपए का टैक्स जिन पर खर्च किया जाता है, उनके लिए क्या इंतजामात किए गए। अब हम इसके ऊपर थोड़ा सा आपका तवज्जो चाहूंगा कि देखिए, सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का काम दिया गया है कराची को सैनिटाइज करने के लिए। अलाइशे उठाने का जो मेन जिम्मेदारी है वो सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की तरफ से। अच्छा, सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को जो है वो जो असिस्ट करेगा वो म्यूनिसिपल वर्कर्स एक ट्रेड यूनियंस अलायंस है। अच्छा, म्यूनिसिपल वर्कर्स ट्रेड अलायंस क्या है? वो तमाम जो सियासी जमातें जो डीएमसी में और केएमसी के अंदर एक छतरी के नीचे उनको लाया गया है, उनके जितने भी एम्प्लॉइज हैं वो एक यूनियन की शक्ल में म्यूनिसिपल वर्कर ट्रेड यूनियन अलायंस के नाम से वो काम कर रहे हैं, जिसके सदर जुल्फिकार शाह हैं। अच्छा, जुल्फिकार शाह ने बहुत से अपने खदशात का इजहार सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को तनख्वाहों के हवाले से लेकर और अपनी यूनियन के जितने भी जो लोग हैं उनके साथ की जाने वाली ज्यादतियों के आगाह करते हुए काम करने का साफ तौर पे मना कर दिया गया था। लेकिन मुल्क की सलामती को देखते हुए, इस शहर कायद के लोगों की तकलीफ को देखते हुए जुल्फिकार अली शाह ने अपनी क़यादत को इस बात के लिए आमादा किया कि ये सारी बातें और ये सारे लड़ाई झगड़े हम ईद के बाद चलेंगे, फिलहाल बात करते हैं कराची वालों को रिलीफ देने के लिए। तो उसके लिए इन्होंने बड़ा सिस्टमैटिकली एक जो हमारे पास फिगर है तमाम डिस्ट्रिक्टों के, उसमें मैं तवज्जो चाहूंगा आपकी। जो डिस्ट्रिक्ट ईस्ट के अंदर तकरीबन अलाइशे उठाने के लिए सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के साथ मिलकर डीएमसी ईस्ट ने 20 कलेक्शन पॉइंट बनाए। इसके अंदर 1307 पिकअप गाड़ियां काम करेंगी और 148 के करीब जो है वो डंपर होंगे। 1700 एम्प्लॉइज सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट और डीएमसी की एम्प्लॉइज मिलकर 1700 लोग इस डिस्ट्रिक्ट ईस्ट के अंदर काम करेंगे, जिसमें 316 गाड़ियां इदारे की इनके साथ होंगी और 154 थ्री व्हीलर्स होंगी। ये मैंने बात की आपसे डिस्ट्रिक्ट साउथ की और डिस्ट्रिक्ट ईस्ट की। अब मैं बात करूंगा आपसे डिस्ट्रिक्ट साउथ के बारे में। इसी तरह तमाम सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट ने तमाम डीएमसीज और केएमसीज और अमले के साथ मिलकर कलेक्शन गार्बेजिंग जो अलाइशों का जो ठिकाने लगाने के लिए कलेक्शन पॉइंट्स बनाए। मैंने आपको पहले बताया डिस्ट्रिक्ट ईस्ट के बारे में, अब मैं आपको बताऊंगा डिस्ट्रिक्ट साउथ के बारे में। 13 के करीब कलेक्शन पॉइंट बनाए गए पूरे डिस्ट्रिक्ट साउथ के अंदर। 969 के करीब इसके अंदर इन्होंने पिकअप गाड़ियां रखी हैं जो अलाइशों को इकट्ठा करेंगी और डंपिंग स्टेशन तक लेके जाएंगी। 264 इसके अंदर डंपर काम करेंगे। 1500 के करीब इसके अंदर सिंध सॉलिड वेस्ट और डीएमसी का अमला जो है वो काम करेगा। 271 इदारे की गाड़ियां और 96 के करीब 3 व्हीलर जो बड़े वाले जो डंपर्स होते हैं, इसके अंदर एक बहुत बड़ा जो सारी जगहों से जमा करके फिर मेन जो कलेक्शन जो जहां पर ये अलाइशी की जा रही है वहां तक पहुंचाने के लिए ये तकरीबन 96 के करीब 3 व्हीलर गाड़ियां इस्तेमाल होंगी। अब बात करते हैं डिस्ट्रिक्ट मलीर की। इसके अंदर बनाए गए हैं 4 कलेक्शन, 312 के करीब पिकअप गाड़ियां, 41 के करीब डंपर्स
550 के करीब सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट और डीएमसी मलिर के एम्प्लॉइज मिलाकर तकरीबन 550 के करीब जो है वो एम्प्लॉइज काम करेंगे। 135 के करीब इसमें इदारे की गाड़ियां और 71 के करीब 3 व्हीलर इसके अंदर अलाइशे को ठिकाने लगाने के लिए बड़ी गाड़ियां इस्तेमाल होंगी। अब बात करते हैं डिस्ट्रिक्ट वेस्ट और किमाड़ी की, क्योंकि आपको मालूम है कि वेस्ट पे वैसे ही 2 टुकड़े करके इसका 7वां जिला जो बनाया गया है वो जिला किमाड़ी है, लेकिन क्योंकि ये अभी वजूद में आया है, इसके डिप्टी कमिश्नर और म्यूनिसिपल कमिश्नर बिल्कुल अलग अलग हैं। लेकिन ईद उल अजहा इनके अलग होते ही ईद उल अजहा जैसा बड़ा त्यौहार इनके सर पर आ गया, तो इन्होंने बोला कि मिलके ही काम कर लेते हैं। लेकिन आपको मैं बताता चलूं, इनके काम इस टाइम ये मिलके कर, लेकिन इनको फंड अलग अलग जनरेट हुए हैं, तो वो एक अलग मैच है, वो अलग प्रोग्राम में बात करेंगे। 18 के करीब जो कलेक्शन पॉइंट इन्होंने बनाए वेस्ट और किमाड़ी को मिलाकर, 1104 के करीब इनके पास पिकअप गाड़ियां होंगी, 120 के करीब डंपर, 1450 के करीब इनकी इंप्लॉइज होंगी, जो दोनों डीएमसीज की मिलाकर और सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की मिलाकर 1450 के लगभग इनके पास इदारे में इस काम को सर अंजाम देंगे। 184 के करीब इनके पास इदारे की गाड़ियां होंगी, 134 इनके पास 3 व्हीलर होंगे, जो तमाम अलाइशियों को मेन जगह पर जो इनका मेन टेरिटरी है उधर ठिकाने लगाएंगे। अब बात करते हैं कोरंगी और सेंट्रल की। अच्छा, कोरंगी और सेंट्रल के अंदर इनसे थोड़ा सा हटकर काम किया गया है। कोरंगी के अंदर जो है 15 कलेक्शन पॉइंट बनाए गए कोरंगी और सेंट्रल को मिलाकर, ठीक है। 1228 लगभग कमोबेश इनके पिकअप जो है गाड़ियां इनको दी गई हैं, 68 के करीब इनके पास डंपर होंगे। और सबसे बड़ी बात ये, जो कोरंगी और सेंट्रल के लिए सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट ने जो ऐलान किया है, अल्लाह करे वो दुरुस्त हो, सिर्फ ऐलान की हद तक ना हो, 5200 के करीब सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट ने अपनी इदारे के एम्प्लॉइज को कोरंगी और सेंट्रल में डेप्यूटेट किया है कि हर एक गाड़ी पर एक्स्ट्रा लेबर अलाइशे उठाने के लिए रखी जाए। अच्छा बिलाल, ये तो हो गया सारा डेटा कराची वालों के सामने हमने पेश कर दिया कि ये करना और ये काम होगा किस सिस्टम से। अब बात करते हैं कि कराची वालों को मसाइल की। क्या सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट ने कराची वालों के लिए खुलेआम कहीं कैंपिंग करी है? क्या उनको इस बारे में एजुकेट किया है? किसी अच्छा, अवेयरनेस नहीं की गई। मैं यही पूछना चाह रहा था कि आपने सारे फिगर्स बयान कर दिए कि बड़ी तादाद है, 3 व्हीलर्स भी हैं, डंपर्स भी हैं, गाड़ियां भी हैं, पिकअप पॉइंट्स भी बनाए, लेकिन क्या लोगों को ये शऊर दिया गया है कि आपने अलाइशे कहां तक पहुंचानी है, या गली गली से उठाएंगे ये वर्कर्स? इंशाअल्लाह ताला मैं आपको बताऊं बिलाल, जो अवेयरनेस आपके प्रोग्राम ने आवाम को कराची के टाइम दी है, मेरा ये दावा और वसूख के साथ कह रहा हूं, ये अब तक किसी ने इस तरह फिगर वर्ड टू वर्ड गाड़ी, एम्प्लॉइज और उसकी तमाम किसी चीज ने नहीं बताया होगा। इंशाल्लाह ये भी क्रेडिट आपको जाता है। अब बात करते हैं अवेयरनेस प्रोग्राम की, तो बिलाल अवेयरनेस कैसे दी जाएंगी? डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल, कोरंगी और एक आध कोई और डिस्ट्रिक्ट ऐसा है जिसके अंदर एग्रीमेंट भी उनका कल हुआ है सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट से, बकरीद से, ईद उल अजहा से सिर्फ 1 दिन पहले। तो अवेयरनेस प्रोग्राम क्या चलाते हैं? खुद सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट ने कोई अवेयरनेस कैंपेन अगर किसी को चलाई हो तो वो हमें दिखाएं। बल्कि एक लिस्ट जारी कर दी है इलाके और डिस्ट्रिक्ट वाइज कि अगर आपकी कोई शिकायत है तो इन नंबरों पे करें, ये व्हाट्सएप नंबर है, और एक एप्लीकेशन दे दिए कि इसको डाउनलोड करें, आपका जो जो मुश्किल मसाइल है अब वो उसको हल करते जाएंगे। बेसिकली देखिए, सिंध सॉलिड वेस्ट, बिलाल अब मैं आपको जो पॉइंट की बात बता रहा हूँ ना, वो समझने की चीज है। सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट ने खामोशी के साथ अपना टेंडर भी पास करा लिया, अपने मामलात भी क्लियर करा ली, और अगर वो कामयाब हुए तो क्रेडिट उन पर, और अगर नाकाम होती है सारी चीजें तो उनको कोई जानता नहीं है, बदनामी जाएगी। बेसिकली जो कल का जो प्रोग्राम है, कल का जो मैच है, वो हर इलाके के डिप्टी कमिश्नर और म्यूनिसिपल कमिश्नर और उसके अमले का हो। ठीक है। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के अंदर एमबी धारेजो साहब और मोहम्मद अली जैदी, डिस्ट्रिक्ट ईस्ट के अंदर एडीसी 1 साजिदा काजी और शुएब मलिक, डिस्ट्रिक्ट वेस्ट के अंदर जो है वो सलीमुल्लाह ओडो और वसीम सोम, और डिस्ट्रिक्ट किमाड़ी में मुख्तियार अली अबड़ो, इकबाल फुल भुट्टो। इसी तरह साउथ के अंदर डिस्ट्रिक्ट साउथ के जो डिप्टी कमिश्नर साहब हैं इरशाद चौधरी और अख्तर अली शेख साहब। इसी तरह डिस्ट्रिक्ट कोरंगी के अंदर इरफान सलाम मिरवानी और गुलाम सरवर राहो। डिस्ट्रिक्ट मलिर के अंदर जो है जो डीसी है गोवर खान लगारी और रियाज खत्री साहब का। बेसिकली मुकाबला इनका है। नहीं तो कामरान, अगर डिपार्टमेंट्स में ऐसा लग रहा है, आपकी बात से मुझे ऐसा फील हो रहा है कि डिपार्टमेंट्स में आपस में कोई जंग चल रही है, क्रेडिबिलिटी अगर चैलेंज होती है तो फिर इदारों पर लानतान की जाएगी, अगर काम में बेहतरी आती है तो सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड तमाम क्रेडिट ले जाएगा क्या? बात यह है बिलाल, आप मेरी बात समझिएगा जी।
आप पहले एक मेरी बात का सवाल का जवाब दें। इस सूबे के वजीर आला सिंध का अपना मुराद अली शाह साहब ने या वजीर बल्दियात ने तमाम डीएमसी और केएमसी के इदारों को छुट्टियां मंसूख कर दी हैं कि नहीं? बिल्कुल ऐसा ही है। पहले बताएं ये बात सच है या झूठ है? बिल्कुल ऐसा ही है कामरान। ये सात जिलों के मैंने कप्तानों के और वाइस कप्तानों के मैंने नाम ले लिए हैं। बहुत मोहतरम बेहतरीन काबिल लोग होंगे और हैं भी अपनी अपनी जगह पर। क्या इनको किसी को लाइन पे लेकर ये पूछ सकते हैं कि ये लोग इनका अमला कहाँ है? क्या ये लोग फील्ड में मौजूद हैं या अपने अपने गाँव में अपने शहरों में ईद मनाने चले गए कि नहीं? या इनका अमला वहां पर मौजूद है कि नहीं है? अगर मैं चैलेंज के साथ कहता हूं कि अगर ये लोग मौजूद हैं तो इनसे बोलें कि अपने डायरेक्टर सैनिटेशन से लेकर और तमाम अमले को कल डीएमसी के गेट के साथ एक सेल्फी तस्वीर बना के अपने पेज पे पोस्ट कर दें। दूध का दूध और पानी का पानी है। इट मींस जिनकी जिम्मेदारी है वो अपने अपने गांव में बैठे हुए हैं, अपने अपने गांव में अपनी फैमिली के साथ ईद मना रहे हैं। 90% इस टाइम डीएमसी और केएमसी का अमला अपने अपने जो उनका जो उनकी जो आबाई घर है जहां पर वो जिस दूसरे शहर में है, ये लोग सारे वहां मौजूद हैं। जबकि 144 लगा हुआ है, छुट्टियां मंसूख हैं। ये तो बड़ी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है कि जिनकी जिम्मेदारी है वो लोग अपने गांव में ईद मनाने गए हुए हैं। आपकी तो जिम्मेदारी थी, आपकी छुट्टियां मंसूख की गई थी। तो बात दरअसल यही है कि मैंने आपको देखे पिछले प्रोग्राम में भी कहा था, जब इदारों का खौफ और जब ये बात क्लियर हो जाती है ना बिलाल कि हमारे को कोई पूछने वाला नहीं है, इस तरह की चीजें बहुत आसानी से सरजद होती हैं। बहरहाल कल का दिन कोई इतना दूर नहीं है। पलक झपकते रात गुजरेगी, सुबह फजर के बाद ईद, ईद के बाद कुर्बानी होगी। अब बात करते हैं लोगों की कुर्बानी के पर पाबंदी लगाई है अगर सिंध गवर्नमेंट ने कि वो घर के आगे कुर्बानी नहीं कर सकते या खुली तो कोई जगह डिसाइड की गई है कि यहाँ पर आपने कुर्बानी करनी है, पॉइंट्स वाजे किए गए, चॉकिंग की गई है? बात दरअसल यह है, जिस सूबे के वजीर आला ने और वजीर बल्दिया साहब ने अपने अमले के जो उनके नीचे काम करते हैं उनकी छुट्टियां मंसूख कर दी और उनके ऊपर छुट्टियों पे आप पाबंदी लगा दी। जब वो उस चीज को कंट्रोल नहीं कर सके तो एक आवाम जो के उनके आवाम के तो अंडर आते हैं ना सब, कि जितने महकमे आवाम के अंडर है, आवाम तो अंडर नहीं है ना। जो लोग इनके अंडर आते हैं वो इनकी बात तो मान नहीं रहे, तो आवाम कैसे मानेगी बिलाल? आप मुझे बताएं, कोई इन्होंने निशानदेही करके कोई गार्बेज सिस्टम, कोई इन्होंने कोई चॉकिंग सिस्टम, कोई ईद उल अज़हा का स्लॉटर हाउस, गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने कोई स्लॉटर हाउस कोई ऐसे फ्री ऑफ कॉस्ट या कोई ऐसी जगह रखी है? तो आप मुझे बता दें, मेरी भी इस्लाह हो जाए ताकि मैं भी बोल सकूं हाँ कोई काम हुआ है। अल्लाह का बहुत शुक्र है बिलाल, बारिश मूनसून का स्पेल खत्म है। खत्म से मुराद हुआ नहीं, वरना रेन इमरजेंसी की वजह से ही ये सारी छुट्टियों पे पाबंदी लगाई गई थी। आप जाके अपने डीएमसी के अंदर हाल देख लें, क्या गैर कानूनी मंडियों पर पाबंदी नहीं लगी हुई थी? बिल्कुल ऐसा ही है। कराची की ऐसी जगह है, कौन सा ऐसा पोश एरिया है जहां पर मंडी खुले आम नहीं लगी हुई? क्या उस पर सिंध गवर्नमेंट ने पाबंदी लगा ली? और अगर लग गई तो उस पर कोई एक्शन हुआ? तो कामरान कल होने क्या जा रहा है? जो डिपार्टमेंटल लोग हैं जिनकी जिम्मेदारियां हैं वो तो खैर हम कल उस पर प्रोग्राम करेंगे इंशाल्लाह लाइव, लेकिन इस सवाल ही पैदा होता है कि अगर कोई शख्स अपने गली मोहल्ले के अंदर कुर्बानी करता है तो फिर क्या उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी? अगर कार्रवाई की जाएगी तो हमारा, ये मेरा अपने जाती ओपिनियन है, ये ना मेरे चैनल का ना किसी का है, तो उनके साथ ज्यादती होगी। क्यों? क्योंकि पहले हर इंसान तब्दीली अपने अंदर से शुरू होती है, बाहर से नहीं होती। अगर सिंध गवर्नमेंट के आला अफसरान अपने सूबे के कप्तान के पहले अहकामात मान लें, वो छुट्टियां मंसूख करके अपने अपने फील्ड में आ जाएं, ईद के दूसरे और तीसरे दिन आपको सब नजर आएंगे रोडों पे फोटो सेशन कराते हुए। पहले दिन का मुझे फोटो सेशन दिखाइएगा, कौन से डीएमसी के पेज पे किस डिप्टी कमिश्नर का, किस म्युनिसिपल कमिश्नर का, किस डायरेक्टर की लगी हुई है, हम भी देखेंगे और जो लगाएगा हम उसको चलाएंगे भी और उसको अप्रिशिएट भी करेंगे, वरना फिर आवाम पर तख्तिया करना छोड़ दें। ठीक है, बहुत शुक्रिया मोहम्मद कामरान ज़हरी ब्रीफ करने के लिए तमाम चीज़ों को। जो फैक्ट्स एंड फिगर्स कामरान ने बताया हमें वो बिल्कुल जो है वो काबिल तहसीन है कि एक एक चीज़ को जो वाजे किया जाता है इस सेगमेंट के अंदर बल्दियात के कि किस अमले का क्या काम है, किसकी क्या जिम्मेदारी। लेकिन अलार्मिंग सिचुएशन ये है, जो दो बातें की गई हैं कि अमला छुट्टियों पर चला गया है जबकि छुट्टियां मनसूख की गई हैं, पहली अलार्मिंग सिचुएशन ये। और दूसरी चीज़ ये कि जब लोगों को मना किया गया है गली महल्ले के अंदर, तो क्या
क्या निशानदही की गई है कि आपने अलाइशो को किस पॉइंट पर पहुंचाना है, आपने कुर्बानी किस ग्राउंड के अंदर करनी है, किस मैदान का रुख करना है आपने, ये तमाम चीज़ें हुकूमती जिम्मेदारी है जिस पर हुकूमत नाअहल नज़र आती है। बहरहाल वक्फा लेंगे, इसके बाद एक और जो है वो गेस्ट हमें ज्वाइन करेंगे इसी स्टोरी पर।